विगत 2 सालों से न्याय के लिए दर-दर भटक रही एक महिला। चित्रकूट थाने में दर्ज है एफआईआर। पीड़िता ने कहा कि चित्रकूट थाने की भाषा बोल रहे पुलिस के आला अफसर भी। पीड़ित महिला द्वारा मीडिया के सामने बयान किया गया अपना दर्द। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से आशीष नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका गारखेल है और मैं एक एनआरआई हूँ और 2020 में मैंने इंडसइंड बैंक डीसीएम ब्रांच में अपना एक एनआरई एनआरओ अकाउंट खोला था, जिसमें कि मैंने मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी या मेरी सैलरी सेविंग्स थी, वो मैंने ट्रांसफ़र करी। तो करीबन 2 पार्ट में 3 पार्ट में मेरे अकाउंट में 65 से 70 लाख रुपए आए। इसके बाद वहाँ के जो तत्कालीन ब्रांच मैनेजर थे विकास सतीश शर्मा, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा और अलग-अलग स्कीमों का हवाला देते हुए ये कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें। काफ़ी देर तक मना करने के बाद समहाउ जनवरी 2021 में मैंने उनकी एक स्कीम में इन्वेस्ट करने का अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ और उन्होंने कहा कि मैं एक फंड मैनेजर हूँ और इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा, यू विल गेट बेटर रिटर्न्स और आपका जो पैसे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए इन्वेस्टेड नहीं रखने पड़ेंगे। तो उसके बाद ये सिलसिला चला, बट इस तरह से मई 2021 तक करीब 62 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गए। ये पैसे उन्होंने अपने कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग अकाउंट में मुझसे लिए। शुरुआत में वो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं आरओआई, वो मुझे समय टू समय देते रहे। सभी ट्रांजैक्शंस बैंक टू बैंक हुए हैं और आरओआई भी बैंक टू बैंक ही आती थी। बट उसके बाद जून में उन्होंने बॉम्बे ट्रांसफ़र ले लिया और जून के बाद से मुझे कोई पैसा नहीं दिया। काफ़ी जानने स हाँ जी। हाँ, जून 2021 तक ये सारा और जून 2021 में मुझे अचंभा इस बात का हुआ कि जब उन्होंने मुझसे 6 लाख रुपए फिर से माँगे और ये हवाला देते हुए कि मुझे अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरनी है और फ्लैट का डिपॉज़िट देना है। जबकि उनकी पत्नी वो भी आईसीआईसीआई बैंक में काम करती हैं। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त करते हुए उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया और एक प्रॉमिसरी नोट दिया और वायदा किया कि 31 अगस्त 2021 तक वो मेरी पूरी राशि लौटा देंगे। इस प्रॉमिसरी नोट के गारंटर उनके 2 बैंक कर्मचारी हैं, जो उसी बैंक में कार्यरत हैं। वो लोग बने। इस 62 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए उनके ब्रदर के अकाउंट में गए, जिनका नाम हरीश शर्मा है, जो कि जयपुर के ही रहने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में गए थे। अब पूरी सारी ये कहानी होते-होते अब उनकी पत्नी कहीं आती हैं बीच में और अचानक से मुझे धमकियाँ देती हैं कि यदि आप बार-बार अपने पैसे माँगेंगी, तो विकास शर्मा सुसाइड कर लेगा। मैं यहाँ पर बहुत डर गई और घबरा गई और मैंने सोचा कि अब ये पुलिस को इत्तला करना ही उचित है। तो पुलिस को मैंने जब इत्तला करा तो 22 सितंबर 2021 को मेरी एक एफआईआर रजिस्टर हुई चित्रकूट थाने में और 420-406 में और उसके बाद उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। आईओ साहब वासुदेव सिंह काविया मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाते रहे। जब मैंने उनकी शिकायत करी तो उन्होंने मुझे धमकी दी। उसके बाद मैं एमएल लाठेर साहब को 10 फरवरी को मिलने गई। रवि प्रकाश मेहरा जी ने मेरी फ़ाइल अपने पास स्क्रूटनी के लिए बुलाई। कई उनके दफ्तर से मुझे कई फ़ोन आए और मुझे उसी बात पे कन्विंस करते रहे जो आईओ समझा रहा था। जब मैं कन्विंस नहीं हुई और उसके बाद मैंने 28 अप्रैल को दोबारा एमएल लाठेर सर को और रवि प्रकाश मेहरा और अशोक सिंह राठौर जो कि एसओजी के एडीजी हैं, उनको पत्र लिखा तो इन्होंने आनन-फानन में मेरी फ़ाइल आलोक सैनी एसीपी वैशाली नगर को दे दी। एसीपी वैशाली नगर जबकि एसओजी वाले मेरा केस हैंडल करने के लिए तैयार थे क्योंकि ये एक फ़ाइनेंशियल फ्रॉड है और इकोनॉमिक ऑफेंस है। उसके बाद इन्होंने आलोक सैनी ने मुझसे सारे साक्ष्य दोबारा लिए, व्हाट्सएप चैट ली, ईमेल्स लिए, सब कुछ लिया, पर कोई भी चीज़ आज फाइल में नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, कोई काम नहीं करा। यहाँ तक कि चार्जशीट में जो डेट डली हुई है, वो भी वही डेट डली हुई है, जिस दिन वासुदेव सिंह काविया ने ये चार्जशीट बनाई थी। अब 27 दिसंबर 2022 से लेकर मैं उमेश मिश्रा, रवि प्रकाश मेहरा जी के चक्कर काट रही हूँ क्योंकि तब तक चार्जशीट पेश नहीं हुई थी। मैंने उनसे बहुत विनती करी और सर को पूरा मैटर समझाया कि सर प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरी फ़ाइल एसओजी को दे दें ताकि इसकी बहुत अच्छे तरीके से और ये आप मेरी बात का भरोसा करिए सर कि ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड है और कई ऐसे लोग होंगे जिनका पैसा ऐसे गया होगा, आप उनकी भी मदद करेंगे मेरे द्वारा।
बट मुझे सिर्फ ऐसा भी है कि जो आरोपी है पुलिस उसे बचाने का प्रयास कर बिल्कुल पुलिस उसको शुरुआत से बचा रही है। इसमें 5 आरोपी है, मुख्य आरोपी विकास शर्मा, उसके बाद उसकी पत्नी है। अब उसकी पत्नी आरोपी है, पुलिस ने उसको गवाह बना लिया। एक आरोपी गवाह कैसे बन सकता है, ये किस कानून में लिखा है मुझे बताएं आप। वकील साहब आप बताएं कि किस हिसाब से बन। बात नहीं है कि मतलब चित्रकूट थाने की गाइडलाइन पर पूरा पीएचक्यू और पुलिस विभाग चल रहा है। नहीं सब ये वैसी बात है भाई साहब कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पे हाथ कौन डालता है। और विकास शर्मा ने, जब मैंने बहुत उनको खचेड़ा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं एक पुलिस वाले के थ्रू ये काम करता हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ज़रूर समझ में आता है, इतनी तो दुनिया मैंने भी देखी है कि जब तक किसी का सहारा या सपोर्ट ना हो तो इतना बड़ा फ्रॉड चलता नहीं है। अब मैंने चार्जशीट की कॉपी और सब चीज़ देखी, आप अचंभित रह जाएंगे कि मैंने उसमें क्या देखा। आप जानना चाहते हैं मैंने उसमें क्या देखा? उसमें 10 महीने में विकास शर्मा के खाते में 14 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन है। 10 महीने में एक सेविंग अकाउंट में 14 करोड़ 67,04,229.31 पैसे। ये अब आप मुझे बताइए ये और भी है, पुलिस ने उसको गवाह बना लिए। एक आरोपी गवाह कैसे बन सकता है, ये किस कानून में लिखा है मुझे बताएं आप। वकील साहब आप बताएं कि किस हिसाब से बन। बात नहीं है कि मतलब चित्रकूट थाने की गाइडलाइन पर पूरा पीएचक्यू और पुलिस विभाग चल रहा है। नहीं सब ये वैसी बात है भाई साहब कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पे हाथ कौन डालता है। और विकास शर्मा ने, जब मैंने बहुत उनको खचेड़ा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं एक पुलिस वाले के थ्रू ये काम करता हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ज़रूर समझ में आता है, इतनी तो दुनिया मैंने भी देखी है कि जब तक किसी का सहारा या सपोर्ट ना हो तो इतना बड़ा फ्रॉड चलता नहीं है। अब मैंने चार्जशीट की कॉपी और सब चीज़ देखी, आप अचंभित रह जाएंगे कि मैंने उसमें क्या देखा। आप जानना चाहते हैं मैंने उसमें क्या देखा? उसमें 10 महीने में विकास शर्मा के खाते में 14 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन है। 10 महीने में एक सेविंग अकाउंट में 14 करोड़ 67,04,229.31 पैसे। ये अब आप मुझे बताइए ये और कितने खातों से पैसा आवन जावन दिख रहा है। विकास के 5-6 खाते दिख रहे हैं, उनके पिताजी के साथ दिख रहा है, पत्नी के साथ दिख रहा है, हरीश शर्मा के साथ दिख रहा है, कई और लोगों से पैसा लिया हुआ है वो भी दिख रहा है। ये सब चीज़ एक आम इंसान, एक आम नागरिक होकर एज अ लेमैन इफ़ आई कैन सी दिस, पुलिस ने कैसे नज़रअंदाज करा और क्यों करा? क्योंकि पुलिस देखना ही नहीं चाहती थी। दूसरी बात, विकास को जब अरेस्ट किया गया था 2022 में 3 दिन की पीसी 4 दिन की जेसी, सिर्फ दिखावा था, सिर्फ दिखावा, क्योंकि आप भाई लोगों ने मेरी बहुत मदद करी थी, मीडिया ने। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने 30 लाख रुपए दे दिए और 30 लाख रुपए आज तक मुझे नहीं दिए। 30 लाख रुपए का कोई साक्ष्य नहीं, इस बात पर उसको बेल मिली। ना तो पहले आईओ वासुदेव सिंह काविया, ना तो दूसरे एसीपी माननीय, किसी ने ये बोला। मैंने एसीपी साहब को कितनी बार कहा सर आप ये देखिए, जबकि पुलिस को ही उसकी बेल अपोज करनी चाहिए थी, नहीं करी और नहीं करी। मैंने कितनी बार उनको रिमाइंड करा, नहीं करी। और उसके बाद अब चार्जशीट पेश होने के बाद मैंने 16 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उनके निवास पे, उनके कार्यालय पे, कि मेरे साथ ये हुआ है। और उमेश मिश्रा जी को दोबारा लिखा है कि अब भी अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दें। और दिनेश एमएन सर को लिखा है, बट आज की डेट तक मेरे पास जवाब नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है और मैं इनके ऊपर अब भरोसा भी नहीं करती हूँ। और मुझे तो सिर्फ अपने गहलोत सरकार से ये पूछना है कि मैं, इतने यहाँ पे कानून बनाए गए, महिला सुरक्षा, महिला का ये, महिला को सशक्तिकरण, महिला का वैसा, इतना हमारी राजस्थान सरकार देख रही है, तो क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ? क्या राजस्थान सरकार इतनी सक्षम है कि मुझे न्याय देगी? और अगर वो भाग गया तो मेरे पैसे कौन दिलवाएगा, पुलिस या राजस्थान सरकार? मुझे बताइए आप।